ऑन કર્યું માઇક માઇક ઓન કર્યું અરે जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन 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 वल्लभ गिरिवर यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यामुन तीरवन
चारि यमुना तीरवन चारि यमुना तीरवन चारि यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोवर्धन धारी की जय हो। जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय हो। श्री षट संदर्भात्मक भागवत संदर्भ की जय हो। श्री तत्व संदर्भ प्रशिक्षण सत्र की जय हो। परम पूज्य पाद श्री जीव गोस्वामी चरण की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। At the very onset of present day's discourse, we would like to submit our submissive prostrations unto the lotus feet of their transcendental lordships, Shri Shri Radha and Giridhari Dev Ji, along with Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu, and their divine entourage consisting the 6 Goswamis of Shri Dham Vrindavan. Thereafter, let us pay our obeisances unto Shri Jiva Goswami Pad, the celebrated compiler cum author of 6-fold treatises known as Shri Bhagavata Sandarbha, and the foremost among them, which is Shri Tattva Sandarbha, on which we shall focus today's discussion. So, as we have been explaining since past 14 days in this teaching session of Shat Sandarbha, Shri Jiva Goswami is sequentially, in a chronological order, revealing various definitions of the core terms found in the Krishna Varanam, Vishakrishnam, etc. verse of Srimad Bhagavatam. And as in the 14th last session we saw, Shri Jiva Goswami is defining the adjective modifier noun, which is Krishna Varanam. The modified noun Visheshya Pada is Sangopangastra Parshadam. But the Visheshya Pada, or the modified noun, which is Sangopangastra Parshadam, it is modified by the assistance of 2-fold adjectives or the modifiers, which are sequentially speaking Krishna Varanam first and Tvishakrishnam second. Tad etad avirbhavatvam tasya swayameva visheshana dvara vyanakti Krishna Varanam Krishna iti etau varanau yatra yasmin Shri Krishna Chaitanya Deva Namni Shri Krishna Tvabhivyanjakam Krishna iti varna yugalam prayuktam asti iti arthaha. So,
Jiva Goswami Pada says here in his Sarva Samvadini, SS on TS1. Tattva Sandarbha first verse, TS1, SS is Sarva Samvadini. So SS on TS1, Sri Jiva Goswami Pada proclaims that Krishna Varanam, how shall it be defined? Krishna iti etau varanau yatra yasmin. Krishna, in this noun, in this Sanjñā Pada, there are two syllables seen. There are two syllables seen here. There are two syllables perceived here. Kri and Shna. So on that day, we explained and elaborately, based on the rules of Panini's and Jiva Goswami's grammar, how Krishna, the word Krishna, consists of 5 syllables, 5 varanas or 5 aksharas, among which 2 are vowels and 3 are consonants. Vowels means swara or sarveshwara. According to Harinamamrita, it is sarveshwara. According to Panini, it is ach or swara. And vyanjana means consonant. According to Harinamamrita grammar of Jiva Goswami, it is Vishnu Jana. And according to Panini, it is hal or vyanjana. So there are 2 vowels and 3 consonants. But according to the heavier laws, Prabal Niyam, heavier laws of the Chanda Shastra, the scripture regulating poetry and meters, there are 2 syllables seen and heard in the word Krishna. And the first syllable is Kri and the second syllable is Shna. This was the synopsis or the gist of the explanation given on the 14th session, which was the previous last session. So now Jiva Goswami here says that Krishna has 2 syllables. Krishna iti etau varanau. So these 2 syllables, Kri and Shna, within the name of whom they are found, that person should be rather known as Krishna Varanam. Within the name of whom these 2 syllables are found, are seen, that person should be rather known as Krishna Varanaha. And unto that Krishna Varanaha, the intelligentsia or the intelligent class of Kali Yuga, they are worshipping, they are offering their worship and prospects. Therefore, that person is known as Krishna Varanam. That means that Krishna Varana who is worshipped by the intelligentsia or the Sumedhasa Jana of Kali Yuga. Subuddhiman, Sumedhasa Janaha, Sumedhaso Janaha. So, therefore, it is coming in the Dvitiya Vibhakti and the first, singular of the Dvitiya Vibhakti, Krishna Varanam. So, Krishna iti eto varanau yatra yasmin Shri Krishna Chaitanya Deva Namni. जिनके नाम में, जिनका नाम कैसा है? जिनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य देव इस प्रकार का। तो जिनके श्री कृष्ण चैतन्य देव इस प्रकार के नाम में, नाम के भीतर क्रि और श्न, ये 2 वर्ण यानी ये वर्ण युगल प्राप्त हैं, देखे जाते हैं, यानी ये 2 वर्ण जिनके नाम में प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण वर्ण कहेंगे। और इन 2 नामों की प्राप्ति का क्या संकेत है? कृष्ण चैतन्य देव इस नाम में कृष्ण है कि नहीं है? तो इसका तात्पर्य कि ये जो क्रि और श्न रूपी 2 वर्ण युगल हैं, ये चैतन्य देव के नाम में है। तो चैतन्य देव कृष्ण वर्ण कहे जाएंगे। यस्मिन नामनी
Krishna Saha Krishna Varanaha. In whose name Krishna is found, that person is called Krishna Varana. Yasmin namni Krishna iti etau varnau सह कृष्ण वर्ण, जिसके नाम में कृष्ण ये दो प्रकार के वर्ण या अक्षर प्राप्त होते हों, देखे जाते हों, पाए जाते हों, उसको कृष्ण वर्ण कहेंगे। और इस कृष्ण नाम का चैतन्य महाप्रभु के नाम के भीतर रहने का क्या संकेत है? What is the significance? What is the implication of the two syllables Krishna and their inclusion within the Krishna Chaitanya Dev? The name of Chaitanya Mahaprabhu, the factual name of Chaitanya Mahaprabhu, which was awarded by his sannyas guru Keshav Bharati Pad in Katwa, West Bengal, when he took sannyas 500 years back, which is also called Kanchana Gram in Sanskrit. Katwa, that is in Vardhaman district near Kolkata. Vardhaman district. Katwa is the name of the village, but the original Sanskrit name was Kanchana Gramaha. So, in many Puranas and Samhitas, where in Chaitanya Mahaprabhu's clear-cut prediction is found, the name Kanchana Grama is given there in those places. Kanchana Grama Masthitaha. It is mentioned in those Puranas, Samhitas, that Shri Krishna will appear as Shri Chaitanya Dev and he will take sannyas and in the Kanchana Grama. So that is Katwa, modern day Katwa. So his sannyas guru Keshav Bharati, he awarded him, he bestowed upon him the title, the designation of Krishna Chaitanya Dev proper. This was the proper name given to him. So within this long designation Krishna Chaitanya Dev, what is the significance of the inclusion of the two syllables Kri and Shna? What is the significance? What is the implication? What they are denoting? ये किसकी ओर संकेत करते हैं? इन दो वर्णों का कृष्ण चैतन्य देव नाम में ये क्रि और श्न रूपी दो वर्णों का जो समाहार है, समन्वय है, उनका जो इंक्लूजन है, वो क्या सूचित करता है, क्या बताता है? तो श्री जीव गोस्वामी पाद आगे कहते हैं, श्री कृष्णत्व अभिव्यंजकम कृष्ण इति वर्ण युगलम प्रयुक्तम अस्ति इति अर्थः। ये दो वर्णों का चैतन्य देव के नाम के भीतर रहना, ये चैतन्य देव के कृष्णत्व को अभिव्यंजित करता है, सूचित करता है, स्थापित करता है। The inclusion of the two syllables Kri and Shna within the name of Chaitanya Mahaprabhu clearly establish, explicitly establish the non-difference of Shri Chaitanya Dev with Shri Krishna. This is what Jiva Goswami Pada says here. And now he gives one example. He gives one example. Tritiye Shrimad Uddhava Vakye. जीव गोस्वामी पाद अब एक उदाहरण यहाँ पर प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में श्री उद्धव का श्री मैत्रेय के साथ जो संवाद है उसमें ये बताया गया है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, तृतीय श्रीमद् उद्धव वाक्ये समाहूताः समाहूताः इत्यादि पद्ये श्रियः सवर्णेन इत्यत्र। और अब यहाँ पर जो प्रकाशक हैं टीका के, उन्होंने स्पष्टीकरण करने के लिए कोश के अंदर जोड़ा है श्रीधर स्वामी पाद कृतायाम टीकायाम श्रियो रुक्मिण्याः समानं वर्णद्वयं वाचकं यस्य स श्रियः सवर्णो रुक्मी इत्यपि दृश्यते। तृतीय श्रीमद् उद्धव वाक्ये, in the third canto of Srimad Bhagavatam, within the statement pronounced by Shri Uddhava, unto whom? Unto Vidura.
Because first Vidura meets Uddhava and later on Vidura meets Maitreya. When Uddhava recommends to Vidur that now please leave me alone, I'm tired of you, and now take asylum at the lotus feet of sage Maitreya, then he goes to Maitreya. He did not exactly say like that, I'm just paraphrasing for the sake of amusement. For the sake of amusement. ऐसा नहीं कहा कि हम आपसे थक गए हैं इसीलिए आप मैत्रेय के पास जाओ, ये तो केवल यहाँ पर विनोदार्थ कहा जा रहा है, कि नहीं तो आप कहीं ग्रंथ में ढूंढने लगेंगे कि कहाँ पर ऐसा लिखा है मूल भागवत में। तो लेकिन जो मैत्रेय मुनि के पास जो इन्होंने भेजा है उद्धव जी ने विदुर जी को, वो उन्नत शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। For receiving advanced instructions, Uddhava has sent Vidur unto Maitreya. So, the first conversation of the third canto has two types of conversation. So, the first type of conversation is between Uddhava and Vidur, and the second type of conversation which will come later on, that is between Maitreya and Vidur. तो तृतीय स्कंद में दो प्रकार के संवाद है। तो पहला जो है विदुर और उद्धव के साथ है। मैं हर वाक्य का यदि हिंदी न करूं तो भी चलेगा ना, आप लोग इतना तो अंग्रेजी समझते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा वृषभानु प्रभु के लिए कर देंगे। तो so in this third canto of Srimad Bhagavatam, Uddhava says samahutaha. So now let us behold the actual verse, because Jiva Goswami is just showing the sample of the verse, because you know the whole verse is not relevant to Jiva Goswami here in this particular discussion. What he's trying to prove here, the whole verse is not relevant. So he will only introduce the first word, the introductory word of the verse, and then he will straightly fly on to the relevant portion of that verse. So यहाँ पर जो जीव गोस्वामी पाद हैं, उनके लिए पूरे भागवत के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय के तृतीय श्लोक का उद्धरण देना उनके लिए यहाँ पर प्रयोजनीय नहीं है। इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर हिम। तो यहाँ पर वे केवल उतने ही अंश को उद्धृत करेंगे जितना उनके लिए पर्याप्त है, जितना उनके लिए अपेक्षित है या उपादेय है। तो उनके लिए यहाँ पर उन्होंने जो श्लोक का पहला शब्द है वो यहाँ पर उद्धृत किया है, समाहुताः। यहाँ से वो श्लोक प्रारंभ होता है और फिर उनके काम का जो अंश है उसको वो लेते हैं श्रियः सवर्णेन। ये जो दो शब्द हैं श्रियः और सवर्णेन, ये उसी श्लोक में आगे चलकर आते हैं और ये दो शब्द ही, इतना अंश उस श्लोक का जो है वही केवल उनके काम का है, उनका प्रयोजनीय है। फिर भी हम एक बार पूरा श्लोक देख लेते हैं और उसका अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद ने कैसे अनुवाद किया है और वो भी थोड़ा यहाँ पर अवलोकन कर लेते हैं उसका। समाहूता भीष्मक कन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागम् जहरे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः। समाहुताः भीष्मक कन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम्। इतना पहला जो भाग है इस श्लोक का, जो पूर्वार्ध है, वही इस समय हमारे लिए उपादेय है, तो उसी की विवेचना करेंगे। So kindly focus on the first two lines of the verse because they are relevant, especially the terms Shriyah and Savarnena. So Samahutaha Bhishmaka Kanyaya Ye. Those kings and princes who were not really invited by the daughter of King Bhishmaka, because the daughter of King Bhishmaka had only invited
Shri Krishna through that special love letter, mentioning 7 verses or the 7 points. So, through the dispatch of that romantic letter, Shri Krishna was attracted by Rukmini. On her call, he came to Kundanpur, which is in the Vidarbha area of Maharashtra, modern day Maharashtra province of India, which is the Nagpur area of Maharashtra. So, Bhishmak Kanyaya Samahutaha, ye, those kings and princes, ye Mahipalaha, ये भूपालाः भीष्मक कन्यया समाहूताः, ये राजानः भीष्मक कन्यया समाहूताः, जो राजा भीष्म की कन्या के द्वारा आहूत यानी बुलाए गए थे, और वो भी सामान्य रूप से नहीं, सम्यक प्रकार से आहूत हुए थे, सम्यक ढंग से भली भांति जो बुलाए गए थे भीष्मक की कन्या के द्वारा। तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा है, भीष्मक कन्यया, करण कारक है यहाँ पर। देखिए, जो भीष्मक की कन्या के द्वारा जो बुलाए गए थे, ये समाहूताः भीष्मक कन्यया, those kings and princes who were called, who were called perfectly or professionally, samahutaha, who were invited professionally, samahutaha. By whom? By the daughter of Maharaj Bhishma. That is the literal meaning. But Jiva Goswami is not taking that meaning, neither Srila Prabhupada nor the other previous commentators on this verse of Bhagavatam. The literal meaning, the शाब्दिक अर्थ जो होता है समाहूता का, वो ये होता है कि जो सम्यक प्रकार से बुलाए गए, आहूत किए गए, आमंत्रण निमंत्रण जिनको दिया गया, आमंत्रण के बल पर जो आए। लेकिन रुक्मिणी ने तो केवल आमंत्रण श्री मधुसूदन को दिया था, अन्य किसी भी हाड़ मांस की पिटारी के थैले में बद्ध जितने भी राजा तथा राजकुमार थे, हाड़ मांस की पिटारी तो है भौतिक शरीर, श्मश्रु वीरकेश, मूछ दाढ़ी, हाड़ मांस इत्यादि से युक्त ऐसी पिटारियों को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। तो इसीलिए केवल श्याम सुंदर उनके अभिप्रेत थे। तो फिर यहां पर ऐसा क्यों कहा गया कि समाहूताः, भीष्मक कन्या के द्वारा ये सभी बुलाए गए? ऐसा इसीलिए कहा कि भीष्मक कन्या के द्वारा परोक्ष रूप से, अप्रत्याशित रूप से, अनडेलिबरेटली, अप्रत्याशित रूप से वे सभी बुलाए गए। Why, if the daughter of Bhishmaka, she only had called or invited Lord Krishna to come in her marriage, which was to be done according to the rules and regulations of Gandharva Vivah or the love marriage. So then why it is said that these kings and princes, they were invited upon the call of Rukmini, who is the daughter of Bhishmak. She had not called anyone except Shri Krishna. So why it is written like that in Bhagavatam, Samahuta? So the answer is given that they were not invited deliberately by Rukmini, but undeliberately they were invited by her. अप्रत्याशित रूप से वे सभी आमंत्रित किए गए थे रुक्मिणी के द्वारा। Undeliberately, how did Rukmini invite them? Because she was ready for marriage, and she was ready for the Swayamvara, a special type of marriage in which it was customary for the bride to select her own groom based on her own sole discretion and disposal. Based on her sole discretion and disposal. जिस स्वयंवर में कन्या के द्वारा अपना निज जो कांत है, अपना निज जो भर्ता पति है, प्राणनाथ है, वो स्वयं अपनी स्वेच्छा के आधार पर चुना जाता है।
उसको स्वयंवर, तो ऐसे स्वयंवर के लिए तो वो तैयार हुई थी ना, कि नहीं हुई थी तैयार। तो जब रुक्मिणी ऐसे स्वयंवर के द्वारा तैयार हुई, तो स्वयंवर केवल एक आदमी को तो बुलाने से होता नहीं है। स्वयंवर का तो तात्पर्य है कि जिसमें अनेक सारे महिला